नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। दमोह के शहीद जवान आकिल खान के पार्थिव शरीर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल एयरपोर्ट पर किया रिसीव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे दमोह। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेसियों से की चर्चा। लकलका में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों द्वारा दिया गया ज्ञापन। और हृदयपुर में अनाज की दुकान में काम करते वक्त हम्बाल हुआ घायल, गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर हुआ रेफर। ये दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं शहीद जवान आकिल खान की। दमोह के जवान आकिल खान का निधन जम्मू में हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भोपाल स्टेट हैंगर लाया गया। यहां पर दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा उनके पार्थिव शरीर को रिसीव किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह और दमोह के कई नेता वहां पर मौजूद थे। सभी ने शहीद आकिल खान के शव को रिसीव किया, उसके बाद उसे दमोह के लिए रवाना किया। सड़क मार्ग से आकिल खान का दमोह पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। दमोह के शहीद जवान आकिल खान के पार्थिव शरीर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में रिसीव किया। दरअसल दमोह के मलियाना मोहल्ला में रहने वाले आकिल खान, जो कि पटियाला में पदस्थ हैं, वो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पहले भोपाल एयरपोर्ट लाया गया। भोपाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा आकिल खान के पार्थिव शरीर को रिसीव किया गया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी मौजूद रहे। दमोह के कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे और शहीद जवान आकिल खान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद आकिल खान दमोह के पैदा हुए नौजवान थे। ये सबसे बहादुर सैनिक थे, उनका बलिदान हुआ है और मैं भारत सरकार की तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्योंकि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना के लोग बहादुरी के साथ से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, हम फिर से उनको सल्यूट करते हैं। और वहीं पले बड़े ऐसे अकील जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पे आए, क्योंकि हम वहाँ के जनप्रतिनिधि, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब बॉर्डर पर कोई हमारा व्यक्ति काम कर रहा है और जब हमारे प्रदेश में आए तो हम सम्मान उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करें। उसी को लेकर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ यहाँ आए थे और अभी ये तय हुआ कि कल सुबह 9 बजे पहुँचना है। तो सागर कल हम लोग पहुँचेंगे और वहाँ सागर से पुनः लेकर उनको दमोह पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। शहीद जवान आकिल खान के शव को भोपाल से दमोह सड़क मार्ग के जरिए लाया जाएगा। उसके बाद दमोह में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। दमोह में भी इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हालांकि उनके घर मलियाना मोहल्ला में इस समय मातम पसरा हुआ है, लेकिन कई दिग्गज नेताओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दमोह दौरे पर थे। आज वे दमोह विधायक अजय टंडन के निवास पर पहुंचे। उसके बाद दमोह जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर गहन चर्चा भी की। उनका कहना यह है कि कांग्रेस लगातार सक्रिय है और आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। यही वजह है कि उनके द्वारा दमोह के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज दमोह दौरे पर थे। दमोह पहुंचने के साथ ही वे दमोह विधायक अजय टंडन के निवास पर पहुंचे। उसके बाद वे दमोह जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने कांग्रेसियों से मुलाकात की। सज्जन सिंह वर्मा की माने तो नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आने ही वाले हैं। उसके पूर्व ये उनका दमोह दौरा है। उन्होंने दमोह के वरिष्ठ कांग्रेसियों से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर उनसे चर्चा भी की। ये तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिए न्यायपालिका को कि जिसका इतना ज़बरदस्त डंडा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पड़ा है कि उनकी मजबूरी बन गई है नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव कराने की, वरना भारतीय जनता पार्टी के दुष्ट लोग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। वो जानते हैं कि इस समय उनके खिलाफ हवा बह रही है पूरे मध्य प्रदेश में। महंगाई का तांडव, किसान की कमर टूटी हुई है, फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, किसान का वो नौजवान बेटा जिसके हाथ बेरोजगारी से भरे हुए, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, ऐसा कोई कोण नहीं है जहाँ परेशान ना हो मध्य प्रदेश का व्यक्ति। तो इस समय चुनाव से भाग रही थी न्यायपालिका को हम सब धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह डंडे चलाते रहो इन भाजपा की सरकारों पे, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। इस दमोह सामाजिक, पारिवारिक और थोड़ा सा राजनीतिक, हम राजनीतिक प्राणी हैं, थोड़ी राजनीति तो हो ही जाती है। यही चुनाव के संदर्भ में आज चर्चा हमने की। रवि जोशी जी जो यहाँ के प्रभारी रहे हैं अजय टंडन जी की चुनाव के, और विजय श्री प्राप्त की थी, वो और मैं दोनों आए हैं ताकि आने वाले चुनाव के लिए जो कुछ टिप्स कमलनाथ जी ने हमें दी वो अपने दमोह के साथियों को हम परोस दें। नगर निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुना जाएगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली, जब तक कोई चयन नहीं देख, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है ये वो जाने। हमने तो कमलनाथ जी की सरकार में अध्यादेश लाके हमने तो कर दिया था कि इनडायरेक्ट चुनाव हो, पार्षदों के माध्यम से चुनाव हो। उसके बाद इनकी सरकार आ गई छल कपटपूर्ण तरीके से, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन, जब डायरेक्ट इलेक्शन के लिए अध्यादेश लाए तो 6 महीने में पारित कराना चाहिए, पर इनकी मानसिकता चुनाव की थी ही नहीं। अब वो 6 महीने बाद वो क्वेश हो गया वो अध्यादेश। तो आप देखें क्या निर्णय लेते हैं। हम तो दोनों में तैयार हैं, जिसमें तुम्हें चुनाव कराना, लेकिन चुनाव करा लो। प्रदेश में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी? देखिए, आप शिवनी की बात कर रहे हैं, दिन दहाड़े आदिवासी भाई मार दिए जाते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी और हमारे नेता देवास जिले के खाते गांव में, वहाँ एक आदिवासी युवक को थाने में बंद करके मारा जाता, लहूलुहान कर दिया जाता है। गुना में आदिवासी की हत्या होती, नीमच में आदिवासी की हत्या होती, तमाम जगह SC ST के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। ये सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं नंबर 1 है भारत में मध्य प्रदेश, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और इसके अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब। शर्म आना चाहिए सरकार। कांग्रेस की कितनी तैयार है चुनाव में? हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट कराओ इनडायरेक्ट कराओ। हमारी तैयारियां तो पहले हो गई थी। हमारे जो प्रभारी हमने हर नगरीय निकाय में भेजे थे, हर जिले में जो भेजे थे, उनकी तो रिपोर्ट भी लगभग आ गई है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बदली हुई हैं। OBC का आरक्षण में जो छल किया है शिवराज की सरकार ने, OBC के भाई बहनों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है, 27% आरक्षण मिलना था 14 पे लाके टिका दिया। तो अब उससे कुछ परिस्थितियां बदली हैं, तो फिर से हमारे पर्यवेक्षक हम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं OBC उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह वाह, क्या बात है। BD शर्मा शिवराज को मिठाई खिलाता, शिवराज BD शर्मा को मिठाई खिलाता। गजब की बात है। यार, जनता ने मिठाई खिलाई क्या? जनता तो चुनाव में बताएगी तुमको, पिछड़े वर्ग के लोग बताएंगे कि तुमने जो अन्याय किया उसका बदला चुनाव में लेंगे। दमोह पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने विचार रखे। खासतौर पर OBC आरक्षण और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव कराने से बच रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद ये चुनाव किए जा रहे हैं। नरेंद्र अठिया, DGNA न्यूज़, दमोह। दमोह के लकलका में रहने वाले ग्रामीण आज बड़ी संख्या में दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा एक शिकायत पत्र दमोह कलेक्टर को दिया गया। इनका कहना यह है कि इनके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी गड़बड़ी की गई है। पात्र लोगों को अपात्र घोषित किया गया है और उनको कुटीर नहीं दी जा रही है। वे इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
दमोह के लकलका के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। लकलका में रहने वाले करीब 20 लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। उन्होंने जिम्मेदारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी अनियमितता के भी पात्र हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। इस वजह से उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वे अपने इलाके में इस पूरे मामले में जाँच की मांग कर रहे हैं। ये आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? भैया हम लोग ग्राम लकलका से आए हुए हैं और समस्त ग्रामवासी जो इतने लोग इधर पे आए हुए हैं, इन लोगों को पीएम आवास का जो लाभ दिया गया था उनमें इनका नाम था, वहाँ पे ये पात्र थे। लेकिन ग्राम पंचायत में जो पीसीओ है महेंद्र अग्रवाल द्वारा और सचिव रोजगार सहायक और सरपंच के द्वारा जो जब निरीक्षण किया गया तो उस टाइम पे फिर हम लोगों को अपात्र कर दिया गया। हम लोगों से ये बोला गया आपके परिवार में आपका आईडी में एक ही जगह नाम जुड़ा है और उसमें एक व्यक्ति पात्र है। जो पिछला सर्वे हुआ था उसमें सरकार के जो 13 बिंदु अभी हम लोगों को बताया जा रहा है, सभी बिंदुओं को दरकिनार करके उनको लाभ दिया गया और हम लोगों को बोला गया जी नए नियम आ गए हैं। क्योंकि हम लोगों के कच्चे मकान हैं, हम लोग वास्तव में पीएम के लाने मतलब जो आवास योजना के लाने पात्र हैं, लेकिन इनके द्वारा कुछ आपसी रंजिश के कारण हम लोग अपात्र किया गया है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ पे एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। लगभग हम लोग 25 लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए? लकलका है, लकलका ग्राम लकलका और ग्राम पंचायत लकलका है। कौन सरपंच? सरपंच हमारे सुमत कुमार जैन हैं। हालांकि वो भी आए हैं, वो हम लोगों के साथ हैं, वो हम लोगों की बात रख रहे हैं, लेकिन जो पीसीओ के द्वारा गलत तरीके से सत्यापन किया गया है उसमें हम लोगों को अपात्र किया गया है। क्या कारण बताया आपको अपात्र? अपात्र का कारण उन्होंने ये बताया है कि आपकी परिवार आईडी एक है और आपके पास 2 व्हीलर है। क्योंकि मुझे दहेज में 2 व्हीलर मिली थी 2015 में और जो शासन ने 13 बिंदु दिए उसमें ये लिखा है 2016 के बाद यदि आपके पास 4 पहिया या 2 पहिया वाहन है तो आप अपात्र हैं। क्योंकि मेरा 2015 का मुझे दहेज में जो गाड़ी मिली थी, मैं एक पूरे ग्राम की तरफ से वो बनवा के भी दे सकता हूं कि मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं खरीद सकूं, मुझे दहेज में मिली है वो। ऐसे सभी की इसके पहले भी किया हुआ जो आदमियों की मतलब दूसरे वालों की 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, उनकी मतलब जो कुटीर बन चुकी है, हम लोगों की क्यों नहीं बने? हम लोग अगर 2 व्हीलर है तो उसके लिए आप अपात्र घोषित कर रहे हैं, ये क्या है? 2 व्हीलर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर है उनको मकान मिले हैं? मतलब इनकी मतलब बहुत से हैं ऐसे। वहाँ पे जाएं आप तो उचित जांच करवा रहे हम वो नहीं है कि हम उसकी वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग की जांच करवा के जो पात्र है कि नहीं इसमें किया पात्र मतलब जो पंचायत द्वारा जो सरपंच है या सचिव है या जो वहाँ का वो महेंद्र अग्रवाल है पीसीओ है, हाँ, ये बोल उनके द्वारा पात्र है और हम लोग के लिस्ट में नाम भी आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी कुछ नहीं मिला है। अभी आवेदन दिया। क्या नाम है आपका? हमारा सोगम। पूरा नाम बता आपका क्या नाम? प्रकाश हटिया। लकलका के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली कुटीरों में घपला किया जा रहा है। वे इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के आग में झुलसने का मामला देखा गया है। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाए जाने के दौरान व्यक्ति पास में ही बैठा हुआ था और तेल की डिब्बी गिरने की वजह से आग भड़क गई, जिसके बाद युवक आग की चपेट में आ गया और बुरी तरह आग में झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह देखी गई कि घटना के कई घंटों बाद युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक आग की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। घटना बटियागढ़ थाना के तहत आने वाले भूरा बरखेड़ा गांव की है, जहां एक युवक उस वक्त घायल हो गया जब जिले में तेज आंधी चल रही थी और बिजली गुल हो गई थी। शाम का वक्त था। घर में रोशनी के लिए तेल की डिब्बी जलाकर खाना बनाया जा रहा था। इसी बीच पास में बैठे युवक परम को आग की लपटों ने चपेट में ले लिया और वो बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए देर रात जिला अस्पताल लेकर आया गया। वहीं जिला अस्पताल में घायल के साथ आए उसके परिजनों से हमारी मुलाकात हुई,
जहां पर घटना के बारे में अलग अलग वाकया सुनने को मिला। किसी के मुताबिक डिब्बी चलाते वक्त यह हादसा हुआ, तो किसी का कहना है कि खाना बनाने के दौरान डिब्बी लुढ़क कर युवक के पास आ गई तो परम आग की चपेट में आ गया। वही बताया गया है कि बिजली गुल होने पर रोशनी के लिए युवक तेल की डिब्बी जला रहा था और इसी दौरान वो आग में झुलस गया। घायल के परिवार की एक महिला का कहना था कि घर में अंधेरे के दौरान खाना बनाया जा रहा था, पास में ही तेल की डिब्बी जल रही थी और वहीं पास में परम बैठा हुआ था। इतने में हवा के झोंके से जल रही तेल की डिब्बी लुढ़क कर परम के पास आ गई, जिससे उसकी शर्ट ने आग को पकड़ लिया और परम आग में बुरी तरह झुलसकर इस हादसे का शिकार हो गया। वहीं एक और अजीब सी बात लोगों के ध्यान में आई। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त युवक इस हादसे का शिकार हुआ, जबकि उसे इलाज के लिए कई घंटों बाद देर रात जिला अस्पताल लेकर आया गया। हमने कई बार पूछने की भी कोशिश की कि हादसा अगर शाम को हुआ तो इतनी देर बाद इलाज के लिए क्यों लेकर आए, लेकिन परिजनों ने हमारी बात को अनसुना कर दिया और हमें कोई जवाब नहीं मिला। बताओ क्या हुआ है? कितने बजे की बात है? 6-7 बज रहे थे जब तूफान चल रहा था। आप रात में 2 बजे रात में नंबर क्या बात है? रात में लेके आए आप, मतलब इतने कहाँ के हो? कौन से बरके हैं? कहाँ पे है ये? कौन सा थाना? अच्छा, क्या नाम है? हमारा नाम इतनी रात में क्यों लेके आ रही हैं? ये घर घर के हादसे और घटनाएं हैं जहां कभी कभी तथ्य स्पष्ट तौर पर जानकारी में नहीं दिए जाते हैं। आग की चपेट में आने से युवक बुरी तरह झुलस गया है, जिससे उसकी पीठ पर गहरे जलने के घाव आए हैं। पूछने पर तो कुछ साफ नहीं हो सका कि धोखे से परम आग का शिकार हुआ या उसने ही ऐसी कोई कोशिश की थी, क्योंकि कई बार घर में चल रहे छोटे मोटे झगड़े या विवाद के चलते लोग जहर खाने या आग लगाने जैसी हरकत कर बैठते हैं। बहरहाल वाकया जो भी रहा हो, राहत की बात यह है कि घायल युवक अभी सही सलामत है और जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा दमोह के फुटेरा वार्ड में रहने वाले शहीद आकिल खान के घर पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी उनके निवास पर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दमोह के शहीद जवान आकिल खान के घर पर पहुंचे। उनके साथ दमोह विधायक अजय टंडन, दमोह जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद थे। सज्जन सिंह वर्मा ने शहीद जवान के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आज हम लोगों का दमोह प्रवास था। खबर लगी कि हमारे बीएसएफ के जवान अकील भाई देश की सेवा में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। उस परिवार से मिलने हम सारे, हमारे विधायक अजय टंडन, हमारे विधायक रवि जोशी जी, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा जी, प्रताप भाई, सारे लोग हम इस परिवार के दुख में शरीक होने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना की है कि अकील भाई को जन्नत नसीब हो। एक बार फिर ईश्वर उन्हें इस धरती पे जन्म दे के भेजे ताकि वो एक बार फिर देश की सेवा कर सके। दरअसल दमोह के फुटेरा वार्ड मलियाना में रहने वाले आकिल खान अमरनाथ यात्रा के दौरान एक हादसे में शहीद हो गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को दमोह लाया जा रहा है। उसके पूर्व दिग्गज नेताओं के उनके घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उनके घर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। नेत्रहीन पति पत्नी रोजगार मांगने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे।
जन सुनवाई के दौरान एक नेत्रहीन जोड़े को कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखा गया, जहां वे कलेक्टर से रोजगार देने की गुहार लगाते नजर आए। हिनौती गांव से आए इस जोड़े का कहना था कि हमें कोई रोजगार दिया जाए जिससे हम आत्मनिर्भर होकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगों को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांगों के लिए एक पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत विकलांगों को पेंशन देने का प्रावधान है। बावजूद इसके रोजगार के लिए हमें ये दिव्यांग भटकते नजर आ रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान एक नेत्रहीन जोड़ा रोजगार मांगने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां नेत्रहीन पति पत्नी ने कलेक्टर से रोजगार की मांग की। उनका कहना है कि हमें कोई रोजगार दिया जाए जिससे हम आत्मनिर्भर होकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अभी हम लोगों से भीख मांग कर खाते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतुष्ट आश्वासन नहीं मिल सका है। ये रज्जू अहरवाल हैं, जो कि जन्म से ही अंधे हैं। बाजू में हाथ में बच्चे को लिए खड़ी इनकी पत्नी रागनी अहरवाल हैं। ये भी नेत्रहीन है, लेकिन ये थोड़ा बहुत देख सकती हैं। दोनों के पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, क्योंकि वे अंधे हैं तो उन्हें कोई वाजिब काम भी नहीं मिलता है। बस अभी किसी तरह भीख मांगकर उनका गुजारा चल रहा है। रज्जू का कहना था कि लोगों से मांग कर खाते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना कभी कभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। रज्जू और रागनी हिनौती गांव से दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय आए, जहां उन्होंने रोजगार की मांग की। रज्जू का कहना है कि वो कोई रोजगार चाहते हैं ताकि 2 पैसे कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उन्होंने बिना किसी आवेदन के जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर से रोजगार की मांग की। आवेदन का पूछने पर बोले कि जब दिखता ही नहीं है तो कैसे आवेदन लेकर आएं, लेकिन अंधे होने के बावजूद वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। थे आप? जी सर, हमारा नाम रज्जू है और अब ग्राम हिनौती से आए हैं। हम चाहे थे कि हमारे लिए कुछ 2 पैसा का रोजगार मिले, जिससे हमारा और हमारे बच्चों का पेट पाल सके। आपके पास कोई रोजगार नहीं है? नहीं सर। यहाँ आए तो क्या बोला उन्होंने बोला हमसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात पर करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला हमको। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते सर कि हमें कुछ रोजगार मिले, जिससे हमारे बच्चों का पेट पल सके। पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम रज्जू हरवाल है, वाइफ का नाम रागनी हरवाल है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम बखैया हरवाल है। कहाँ से आए हो? भूरी हिनौती। किस तरह का रोजगार चाहते हैं? हम ऐसा रोजगार चाहते कि कुछ का कपड़ा पड़े आ जाए तो कपड़े भी बेच लेंगे। ऐसा कुछ रोजगार चाहते कि जिससे हमारा पेट और बच्चों का तो भरना चाहिए सर। आप नेत्रहीन हैं? नेत्रहीन है आपकी? थोड़ा और दिखता है आपको? नहीं सर, दोनों आँख से नहीं दिखता है। कब से? बचपन से ही? अभी? हाँ, बचपन से है, जब से मतलब शुरू से ही है, ऐसा है। गांव में कोई रोजगार नहीं है आपके पास? नहीं सर। फिर क्या करते हैं आप? सर हम अभी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे घूमते हुए ऐसे क्या करेंगे, अपने मांगते खाते हैं। कुछ रोजगार नहीं तो क्या करेंगे सर, कोई सुनता भी नहीं है कोई। पति पत्नी दोनों दिव्यांग? जी नहीं, पत्नी को थोड़ा बहुत दिखता है। ऐसे ही सर कुछ नामा से कुछ मिल गया खाने का तो खा लिया, नहीं तो ऐसे भूखे पेट सो जाते हैं। क्या कारण से? आप चाहते हैं कोई रोजगार करना? जी सर। क्या कर पाएंगे आप? सर जैसे कि कोई कपड़े अपड़े हैं तो जैसे हम तो नहीं हम बेच पाएंगे या ना बेच पाएंगे, तो मेरी पत्नी है तो बहुत बेचती रहेगी, उसको दिखता है थोड़ा बहुत तो वो बेच लेगी। इससे हम लोग का पेट तो पलेगा, बच्चों का पेट पलेगा। केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक विकलांगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रज्जू के मुताबिक उन्हें दिव्यांग होने के नाते आज तक किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल सका। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कई ऐसी सरकारी योजना शुरू की हैं जिसमें विकलांगों दिव्यांगों को कारोबार करने के लिए बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। ऐसी एक योजना नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जा रही है। इतनी सारी योजनाएं मौजूद होने के बावजूद ये दिव्यांग रोजगार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, जहां ना उन्हें कोई आश्वासन दिया जा रहा है और ना ही कोई मदद। दमोह के हृदयपुर में एक गल्ला व्यापारी जिसका नाम कपिल जैन है, वहां पर काम करते वक्त एक हमवाल बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि राज बहादुर नाम का हमवाल कपिल जैन की दुकान में जब बोरे उठा रहा था, उसी दौरान बुरी तरह से घायल हो गया। पहले उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, हालत बिगड़ने पर दमोह से जबलपुर रेफर किया गया है।
दमोह के हृदयपुर में मौजूद गल्ला व्यापारी कपिल जैन की दुकान में एक हम्बाल बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हम्बाल राज बहादुर जब उनके यहाँ अनाज के बोरे उठा रहा था, उसी दौरान वह घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया है। इस संबंध में हमें राज बहादुर के साथियों ने जानकारी देते हुए बताया। जी क्या नाम है आपका, क्या हो गया? हम ये साथ वाले को लेके आए हैं, संग साथ में काम कर रहे थे, तब कुछ यहाँ करते हैं हम लोग काम, तो बोरी लेके गाड़ी में चढ़ रहा था तो बोरी से काय की बोरी लिया था? गेहूँ की। कहाँ काम करते हैं? कपिल सेठ कहाँ पे? 3 मिली गांधी जाते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा कल कर जाते हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है हल्के हल्के बोलते हैं राज बहादुर ठाकुर। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम वाले पल्ले जा रहे हैं। आपके सेठ नहीं आए यहाँ? सेठ आ रहे हैं पर अभी नहीं। इनको काय से लेके आए हैं? हम लोग 2 व्हीलर पे। गल्ला व्यापारी कपिल जैन की दुकान पर यह हादसा हुआ है, जिसमें हम्बाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 2 किसान दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इन्होंने जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इनका कहना यह है कि बीते 1.5 माह से इनके गेहूं का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हिनौती कला साइलों में इनके द्वारा अपना गेहूं बेचा गया था, लेकिन करीब 7 लाख रुपए का इनका पेमेंट अभी ड्यू है। एक किसान का 5 लाख रुपए का और दूसरे किसान का करीब 2 लाख रुपए का पेमेंट ड्यू है। इनको काफ़ी कर्ज चुकाना है बाजार का, बावजूद इसके इनका पैसा इनके खातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 2 किसानों का आरोप है कि 1.5 महीने पहले उनके द्वारा अपने गेहूं को हिनौता कला साइलों में बेचा गया था, लेकिन अभी तक उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। एक किसान के लगभग 5 लाख रुपए और दूसरे किसान के लगभग 2 लाख रुपए ड्यू हैं। बार बार शिकायत के बावजूद भी उनके खातों तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। किसान राम गोपाल की माने तो उसके द्वारा काफ़ी कर्ज लिया गया है, ट्रैक्टर की किस्त भी देनी है, लेकिन पैसा ना मिलने की वजह से वह कोई भी काम नहीं कर पाया है। आज वह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर से उसने गुहार लगाई है कि उसके पैसे उसके खातों तक पहुंचाए जाए। हमारा गेहूँ बिक गया था 1.5 महीना पहले, अभी तक पैसा नहीं आया। कितना गेहूँ बेचा आप? हमने बेचा 267 क्विंटल 85 किलो। कितना पैसा बकाया है? पूरा पैसा बकाया है, मतलब 5,39,717। बेचा कहाँ था गेहूँ? सालों हिनौता कला। किस तारीख को बेचा? 14 तारीख की फीडेंगे सर, बेचे तो 12 तारीख है। तो राम गोपाल पटेल, राम गोपाल पटेल हिनौता कला सालों में बेचा था। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बड़ा गांव, तहसील बटियागढ़। पैसा अभी तक नहीं आया? पैसा अभी तक नहीं आया, वसूली में भी कट गया, बे भी नहीं आया, जे भी नहीं आया बाकी के, और ब्याज लग रहा है हमको, दंड ब्याज। और सर हमें ट्रैक्टर की किस्त भरना है और 1 रुपया नहीं है मेरे को, पूरे पैसा भेज दिए एक ही खाते पे। इसकी शिकायत नहीं की थी आपने? पैसा नहीं? 181 पे शिकायत की थी, कह रहा हो जाएगा निराकरण। अभी क्या मैसेज आ रहा है आपके पास? अभी ये आ रहा है, मतलब के APO आने के बाद मतलब भुगतान किया जाएगा, और अभी तक हो नहीं रहा। 1-2 हफ्ता से जो ये बता रहे हैं। उन लोगों से आपने पूछा नहीं कितना और समय लगेगा भुगतान में? पूछा है, कह रहा हम कुछ नहीं बता रहे हैं, भोपाल से होता है। ऐसे कब तक रुकेंगे फिर आप? अब बताओ क्या करें, हम कुछ गया ही रास्ता को पता नहीं है कहाँ तक क्या करें, भोपाल जाए कि यहाँ जाए। तो हम तो सर मतलब फांसी लगाने के कगार पे, आत्महत्या करने की। तो पूरा पैसा जहाँ हमें कुछ मतलब न शादी विवाह के लिए भी नहीं मिल रहा, न ट्रैक्टर की किस्त भरना उसके लिए भी पैसा नहीं। 1.5 माह पे मतलब 14/5 में हमने गेहूँ बेचा थे। क्या नाम है आपका? राम गोपाल पटेल, बड़ा गांव, तहसील बटियागढ़। बताइए क्या समस्या लेके आए हैं आप? गेहूँ के पैसे नहीं डल रहे सर। कितने पैसे? 2,67,000 रुपये नहीं डल रहे। इसकी शिकायत की आपने कहीं? सर शिकायत नहीं आई, 2 बार कलेक्टेड आए, हम बोल रहे डल जाएंगे। कितना समय हो गया पैसे नहीं? 1 महीने से ज़्यादा हो गया सर, 1 महीने 10 दिन। कहाँ पे बिक्री की थी आपने? हिनौता कला कला साइलों में। गेहूँ पर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पटेल। कौन से गाँव के हो? ग्राम बड़ा गाँव।
तहसील बटियागढ़। अक्सर इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं जब साइलो केंद्र पर किसानों द्वारा अपना गेहूं बेच दिया जाता है, लेकिन निर्धारित समय के अंदर उनका पैसा नहीं पहुंचता तो वे खासे परेशान होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही 2 किसान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के मौसीपुरा के ग्रामीण आज बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इनका कहना यह है कि 4 महीने इनके गांव में मारपीट हुई थी। इनके परिजन के साथ जमकर मारपीट की गई थी। उसमें कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, लेकिन जेल से छूटने के बाद सभी लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वे इस मामले में राजीनामा कर लें। इसकी शिकायत लेकर आज ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देते हुए शिकायत की गई। नौहटा के मौसीपुरा में रहने वाले ग्रामीण आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनका कहना यह है कि उनके एक परिजन के साथ बीते दिनों मारपीट हुई थी। करीब 4 महीने पहले बुरी तरह से मारपीट हुई थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुए थे। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला बना था, उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूट कर आए वो राजीनामा करने के लिए इनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, बार बार धमका रहे हैं। यही वजह कि ये ग्रामीण दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन के जरिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। कहाँ से आए हैं आप? इनका क्या नाम है और क्या हुआ है? मौसीपुरा से आज सर जी। हाँ, हम इनके सारे। हाँ, नाम क्या है इनका? इनका हल्लू। हल्लू, पूरा नाम? हाँ, क्या हुआ है? ये हुआ कि जो नट कस रहे थे पानी वाले, तो नटकस के ये सीसी रोड डरा था, तो इनने कहा कि भाई वहाँ से न जाओ, यहाँ से चले जाओ, मतलब अच्छी रास्ता का, वहाँ से जाओगी तो पैर बन जाओगी। तो उनने कहा मैं नहीं जाती, वो गेल बस कोई बात नहीं, ये अपने शांत होगा। जब पानी वाले नट कस रहे, तो नट कसने के बाद पता नहीं क्या हो गया, तो वहाँ से 5 लोग आए, तो 6 लोग, तो जब बैठा थे तो उनने लठ मार दी। बस अब ये होश हो गए, इन्होंने सब जबलपुर ले गए। जो लोग ये तो कभी भाव नहीं है, अब कोई मालूम नहीं है, तो इसके बाद में कार्रवाई कछु कर नहीं पाई। कब का घटनाक्रम है ये? 5 महीना होगा। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? 5 के खिलाफ पुलिस में FIR हुई थी? नहीं आया थाने में, भाई थी रिपोर्ट थाने में नहीं भाई थी, डॉक्टर वो कोई कार्रवाई नहीं। कौन कौन लोग हैं वो? गांव के नाम बता। कौन निकला है जेल में? साहब सिंह, जल सिंह, ममता। क्या बोल रहे हैं तो वो? राजीनामा करा, नाम जान से मार डाल। कब की घटना है? 4 दिन पहले। कई 8 दिन पहले धमकाया है आपको उन्होंने? मौसीपुरा में 4 महीने पहले मामूली विवाद पर हुई इस मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर में काफ़ी चोटें आई थी। अब उस मामले में राजीनामा के लिए आरोपियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं मौसम की। बीती रात हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम थोड़ा ठंडा हो चला है। आज का तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाया। हम आपको बता दें कि बीती रात हुई बारिश और तेज़ तूफान के बाद दमोह के कई इलाकों में लाइट गोल रही। लोग खासे परेशान होते रहे, लेकिन मौसम में ठंडक होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। दमोह और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। आज तापमान भी काफ़ी गिर गया है। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए तापमान के अनुसार आज का तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। वहीं बीती रात हुई बारिश के बाद तापमान भी काफ़ी कम हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज़ आंधी तूफान की वजह से विद्युत सप्लाई बाधित हो रही है। लोगों के घरों में कई घंटों तक बिजली नहीं रहने की वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आए। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून आने में वक्त है, लेकिन प्री मानसून की बारिश लगातार हो रही है। यही वजह है कि बीती रात बारिश हुई थी और इसी वजह से तापमान कुछ कम हुआ है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बुलेटिन के अंत में फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। दमोह के शहीद जवान आकिल खान के पार्थिव शरीर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल एयरपोर्ट पर किया रिसीव।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे दमोह, आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेसियों से की चर्चा। लकलका में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों द्वारा दिया गया ज्ञापन। और हृदयपुर में अनाज की दुकान में काम करते वक्त हम्बाल हुआ घायल, गंभीर हालत में दमोह से जबलपुर हुआ रेफर। ये हैं दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।